लिया, विरुद्ध गया, उनकी हत्या करवा दी। जो कह रहा था ना भाई पैसे सरकार छापेगी, सरकार बनाएगी, तुम कौन होते बनाने वाले, उनको इन्होंने निपटवा दिया। अब जब इनके पास पैसे बनाने की पूरी ताकत आ गई तो आप समझो कि अब इन्होंने कहा कि भाई युद्ध करवाते हैं, क्योंकि युद्ध करवाने में सबसे ज्यादा मुनाफा है। क्योंकि लोग वैसे तो कर्ज लेते नहीं है, सबसे आसान कर्ज बांटना है सरकार को। क्यों बांटना है? क्योंकि सरकार एक तो लोगों को लट मार के पैसा इकट्ठा करके पहले ब्याज चुकाएगी। आदमी तो मना कर देगा, भाई मैं नहीं देता, मेरे पास नहीं है। लेकिन सरकार थोड़ी ना मना करेगी, सरकार तो कहेगी भाई चाहे कितना ही टैक्स लगाओ, इसको पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा किस चीज का है? हवा में बनाया हुआ नकली पैसा। सरकार खुद बना दे तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इन लोगों ने बना के वो सरकार को देना शुरू कर दिया। और सरकार पैसा क्यों लेगी? एक तो भाई उनको बताओ कि विकास करना है, यहाँ ये बनाना है, वो करना है, ये करना है। तो एक तो वो कारण है कि भाई यहाँ पे विकास का काम होना है, यहाँ पे ये तालाब बनना है, यहाँ पे बिल्डिंग बननी है। दूसरा, युद्ध करा दो तो सरकार सोचती नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय में आप ही सोचो आपकी लड़ाई हो जाए और आपको पैसे मांगने हो, भाई 10% 20% पे ब्याज देंगे, तो आप क्या मना कर दोगे? यार मरते क्या ना करते, भाई ये लो 20 पे ले लो। तो सारी सरकारों ने ये युद्ध जब होता है तो सरकार खूब कर्ज बांटते हैं हवा में बना के और उस पर ब्याज वसूलते हैं। तो धीरे धीरे करके इन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां संभव हो सकता था वहां वहां युद्ध कराए। विश्व युद्ध तो पहला इन्होंने कराया, दूसरा इन्होंने कराया। अब जब युद्ध हुए और बहुत ज्यादा पैसा बट गया, अब इनको लगा कि इतना तो सोना भी नहीं है भाई, अब तो 10 गुना बना पा रहे हैं, अब क्या करें? क्योंकि सोना अगर दुनिया में जितना है, एक बार इनका हो गया और कोई जमा कर नहीं रहा है, क्योंकि सोना ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी निकल आया, निकालना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर और ज्यादा कर्ज बांटना क्या करें? तो उन्होंने कह दिया भाई आप सिर्फ सोने के आधार पर नहीं छपेगा, अब ऐसे ही छपेगा, जितना लोग ले लेंगे, जितना सरकारें ले लेंगे, उतना हवा में बना देंगे। अब बनाने का तरीका ही बदल गया। अब ये विश्व युद्ध दूसरे के बाद अब ये सिस्टम जो आ गया वो लिखित का कंप्यूटर में भी आ गया, धीरे धीरे कंप्यूटर भी बनने लगे। तो अब जो पैसा पहले इनको छापना पड़ता था, अब ये सिर्फ खातों में लिखते हैं, और खातों में का कंप्यूटर के अंदर आप एक रिकॉर्ड है उसमें लिख देंगे भाई आपके खाते में 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है। वो कहां से आया पैसा? इन्होंने बना रखा है। आप जब भी बैंक में लोन लेने जाओगे, जो सुधार उन्होंने अपना नाम बैंक कर दिया। बैंक का मतलब होता है विश्वास, जो अंग्रेजी होती है, उस बैंक का मतलब था विश्वास। तो इन्होंने कहा कि हम पे विश्वास करो, तो इन्होंने जो नाम रखा है इसका बैंक ही रख दिया कि विश्वास, हिंदी में बात करें तो। इन्होंने जो बैंक बनाए, अब बैंक में क्या है कि कितना भी कर्ज बांट सकते हैं और कितना भी पैसा बना सकते हैं हवा में, कितना भी, जितना चाहे, एक के पीछे जितनी जीरो लगवा लो उतना पैसा। अब एक बात बताओ, आपके पास अगर एक के पीछे जितनी भी जीरो लगाने की ताकत आ जाए, तो ये बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? अगर आप बेवकूफ ही हो, पागल ही हो, लेकिन बेवकूफ होते तो यहां तक नहीं पहुंच पाते। अरे समझदार हो तो देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता जनता नियुक्त कर दे? सोच भी कैसे सकती है जनता जिसके पास इतना पैसा है? भाई खेल सारा राजनीतिक पैसे पे चलती है, आप सब समझते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, जनता में विश्वास बनाने की अलग बात है, आपस में लड़ाई की अलग बात है इनकी, लेकिन सबका मालिक एक ही है। ये कहता है केजरीवाल को पैसा चाहिए, भाई हम देंगे, तू सरकार बना। मोदी को चाहिए, हम देंगे। कांग्रेस को चाहिए, हम देंगे। और तुम में से कोई कहोगे भाई मुझे भी लड़ना चुनाव, अब तुम्हारे हिसाब से काम करूंगा, बस सही आदमी से मिल लो, वो कहेगा भाई क्या दिक्कत है, हवा में बढ़ता है, एक के पीछे जीरो जो लगानी है, पता कितना चाहिए। तो ये हवा में पैसे बनाते हैं, और हवा में पैसे बनाने की ताकत आने के साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया के राजनीति पे कब्जा कर लिया। अब जब एक बार कब्जा हो गया तो अलग अलग चीज में, सिर्फ बैंक नहीं, अलग अलग चीज में इन्होंने अपना वो स्थापित कर दिया। क्योंकि जब मुझे पैसा देने की ताकत है कि कहां पैसा दूं, तो मैं दूसरे को क्यों दूं, अपने आदमी को दूंगा ना। मैं कहूंगा भाई तू एक फैक्ट्री लगा ले पैसा, इसमें इतना शेयर मेरा, इन्वेस्टमेंट कर लो स्टॉक मार्केट में, अपने हिसाब से लगाऊंगा। और जब स्टॉक मार्केट में
कौन सा शेयर ऊपर जाना है ये तय होता है कि डिमांड कितनी है। मैं पैसा दे दूंगा भाई इसकी डिमांड बढ़ाओ, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, शेयर बढ़ गए। कल को मुझे लगेगा इसको शेयर को गिराना है, तो मैंने अपने सारे शेयर निकाल लिए और पैसा देना कम कर दिया। जब पैसा देना कम कर दिया तो शेयर गिर जाएगा। गिरने में भी फायदा होता है। स्टॉक मार्केट को जो लोग समझते हैं वो जुआ है। जिस तरह से घोड़ों का होता है ना, घोड़ों की दौड़ में कौन जीता, भाई इस घोड़े पे लगा दिया इस पे। स्टॉक मार्केट कुछ उसमें वो नहीं है, बस जुआ खेला जाता है कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा, इतना ही है बस। तो जिसको पता है कि शेयर बढ़ेगा क्योंकि उसको ही तो बढ़वाना है, वो फायदे में रहेगा नहीं रहेगा। जिसको पता है शेयर घटवाना है वो भी फायदे में रहेगा। तो इनको पता है कब तो मंदी आएगी और कब महंगाई। जो महंगाई हम सोचते हैं महंगाई आती है, महंगाई ये कहाँ से लाई जाती है? इस पैसे के जो खेल है, ज्यादा बढ़ा दिए और इस तरह से बढ़ा दिए उत्पादन ना हो तो महंगाई आ जाएगी। लोन देना बंद कर दिया, पुराना लोग चुकाते रहते, पुराना तो चुकाते रहते ना, नया देना बंद कर दिया तो क्या होगा? पैसे की मात्रा कम हो जाएगी, देश में गरीबी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। हम सोचते सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही, सरकार का तो खेल है ही नहीं इसमें। सरकार तो तमाशा देखने की एक मशीनरी है, साइड में बैठी है, खेल तो कुछ और लोग खेल रहे हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, अगर इसको समझे बिना हम इनसे लड़ाई लड़ने चलेंगे तो मुझे लग रहा है हार के सिवा कुछ तो मिलेगा नहीं। एक बार एक व्यक्ति चेस सीखना चाहता था, एक चेस गुरु के पास गया, बोला गुरुजी चेस सीखा, मुझे चेस खेलना है। बोला भाई देख, चेस और राजनीति एक जैसी चीज है, जिसको चेस आ गया उसको राजनीति आ गई, जिसको राजनीति आ गई वो चेस खेलना सीख जाएगा। नियम एक जैसे हैं, नियम सीख ले। बोला कौन से नियम? बोला सबसे पहले तो संयम रख। अगर संयम नहीं है तेरे में तो ना तो चेस खेल पाएगा ना राजनीति। अभी से छोड़ दे, तू चाहेगा अब भी कर दूं, बस अब भी कर दूं, तो जिसको ये लगता है ना अब भी कर दूं, वो नहीं खेल पाएगा इस खेल को, वो हारेगा। बोला जी कोशिश करूंगा, संयम रखूंगा, ये तो करूंगा मैं, बताओ अगली। बोला दूसरा सही समय की सही जानकारी। सही समय की सही जानकारी का मतलब? बोला भाई कहाँ खड़ा है, तेरे प्यादे कहाँ पे रखे हुए, क्या चल रहा है, तेरी क्या स्थिति है। अगर तुझे ये जानकारी नहीं है और तू कहेगा मैं तो बस इस राजा को मार दूंगा, तो तेरे से मूर्ख आदमी नहीं। तो भाई ये स्थिति क्या है, अगर परिस्थिति को समझे बिना लड़ाई करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे। ठीक है, तुम लोग कहते हो मरने का डर, सवाल मरने का नहीं, हार तो जाओगे, हारने का तो डर होना चाहिए क्योंकि हम हारे तो अगली पीढ़ी आ रही। सवाल मरने का डर का नहीं है, सवाल हारने का डर का है। और हारने का डर इसलिए अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए। हम हारे तो अगली पीढ़ी कैसे खड़ी होगी? आखिरी पीढ़ी है जो लड़ाई हो सकती है, इससे आगे इन्होंने तैयारी कर रखी हो, तैयारी में मैं बताऊंगा। तीसरी बात उसने कहा भाई तीसरा नियम क्या है? 4 नियम बताए थे उसने, तीसरा नियम बताओ गुरुजी। बोला भाई अपने दुश्मन की और अपनी पूरी जानकारी होगा। बोला जी इसका क्या मतलब है? बोला इसका ये मतलब है कि तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, कैसे संगठित होते हो, कैसे टूट जाते हो। पूरा दिन करके बैठे हैं, रिसर्चर बैठा रखे हैं हजारों, उनको पता है भारत के लोगों को कैसे तोड़ना है। अगर वो 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो कैसे उनको तोड़ के अलग कर देना है। उनको आपकी सब बातें पता है, आपकी सारी कमजोरी पता है। उनको भारत की नस्ल की कमजोरी पता है कि ये नस्ल कैसे गुलामी स्वीकार करेगी। रिसर्च करवा के बैठे हैं और पूरी मानसिक गुलामी आपके अंदर फैला रखी उसी रिसर्च के आधार पर। तोड़ के आज खड़ा कर रखा है समाज को। आज आप संगठित होने चले जाओ, तुरंत कहेंगे भाई ये तो हिंदूवादी संगठन है, मुसलमानों को जोड़ दोगे हिंदू विरोधी संगठन है ना, कुछ और लोग जुड़ गए ये तो दलित विरोधी है। लोग बैठा रखे हैं, सबको जोड़ दोगे अरे ये तो रिजर्वेशन वाले हैं, ये तो हमारी नौकरी छीन लेंगे। बात फैलाने को बाकी लोग सोचेंगे हाँ भाई हमारे विरोधी है। बस इनको आपको लोगों के विरोधी घोषित करना है, इनको पता है कैसे करना है। इन्होंने पूरी रिसर्च करा रखी, लेकिन इनके बारे में आप क्या जानते हैं? भाई दुश्मन आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो। दुश्मन का आपको नाम ही ना पता, लड़ने चल पड़े हवा में। यानी आप पे पट्टी बांध के और रोशनी में दुश्मन है, आपकी आप पे पट्टी है और आप सोचो तलवार से हरा दो। भाई दुश्मन को पता है आप क्या कर लो, कहाँ तलवार चल रही है और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले जान लो। और चौथी बात उसने कहा हर संभव बलिदान देने के लिए तैयार रहना। अगर तुम्हें जरूरत पड़े कि यहाँ पे अपना जो सिपाही है ये मरवाना है
तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अपना सिपाही नहीं, त्याग स्वयं से शुरू होता है। तो जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, निकलना पड़ेगा, त्याग शुरू करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मरना पड़ेगा, ये लड़ाई जीने की है, मरना नहीं है। इसलिए रणनीति बनेगी तो जीने की बनेगी, किसी के मरने खपने की नहीं बनेगी। तो इनकी पूरी रणनीति समझ कर रणनीति बनेगी, हवा में नहीं बनेगी रणनीति। इनको जान के ये कैसे सोचते हैं, इनके क्या तरीके हैं काम करने के, वो जानना पड़ेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था, अगर हम परिवर्तन की बात करें, तो इन्होंने आज के समय में ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर आप YouTube पे कोई वीडियो डालो, तो ये लोग, पहले तो ये होता था कि ये लोग सुनते थे, कॉल सुनते थे, कॉल रिकॉर्ड करते थे। आज से 40-50 साल पहले जब ये टेलीफोन होते थे ना, तो रिकॉर्ड करते थे, आदमी बैठे होते थे, हाँ भाई ये आदमी कुछ नेता बन रहा है, देख इसके पास किस किस का फोन आ रहा है, अच्छा इसी का फोन आ रहा है। तो विनीत नारायण ने 1991 में, ठीक है, ये जो हवाला कांड हुआ, इसको उजागर करना शुरू किया। तो जब उजागर करना शुरू किया 90 के दशक में, देख लो आज से 30 साल हो गए, तो उस टाइम उसका फोन रिकॉर्ड होता था। जिस आदमी के फोन आए उनके पास इन्होंने सीबीआई भेज दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दिया। ये विनीत नारायण ने बोला कि भाई मेरे पास मेरे घर वालों के फोन आने नहीं होंगे, जो रिश्तेदार थे ना वे भी कहते थे भाई तेरे पास फोन नहीं करेंगे, फोन करते पता लग जाता है ये फोन कर रहे हैं और हमारे ऊपर यह संकट आ जाएगा। यानी इन्होंने ये फोन करने से पता कर दिया भाई ये आदमी इसका कौन साथ दे रहा है। आज 30 साल बाद इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुनना नहीं पड़ता, आदमी नहीं बैठा रखे इन्होंने, क्या है कंप्यूटर बैठा रखे हैं। आदमी तो थक जाता है, एक आधी बात छोड़ देता है, गलती कर देता है, कंप्यूटर थोड़ी ना गलती कर देगा। कंप्यूटर तो सुनता है आपकी सारी बातें। ये जो फोन है ना अभी चल रहा है, अभी बंद हमने रखा ना, अभी भी सुन रहे बातें, सारी बातें उन तक पहुंच रही है और सारी बातें एनालाइज हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में पड़ेगी कोई आदमी सुनेगा, कंप्यूटर सुन के समझ रहा है उसको कि ये लोग जुड़े हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है कि सिर्फ फोन कॉल से 93% एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं कहाँ कितनी भीड़ जमा होगी। मतलब कि आदमी बैठाने की जरूरत है, वो बता देती 2000 लोग आएंगे, फोन में बता रखा है, कंप्यूटर ने बता दिया 2000 लोग आएंगे। आदमी इंटेलिजेंस वाले ये तो काम के लिए चलो भाई गलती हो जाए तो बैठ जाओ, तो जैसे होता ना चल तुम भी कर लो, थारी भी सुन देंगे, लेकिन सुनते कंप्यूटर है। और आने वाले समय में तो इतनी ताकतवर व्यवस्था बनने वाली है कि आप अगर इनके विरुद्ध में कुछ भी बोलेंगे तो ये पूरा दबा देंगे। अब यूट्यूब का ही देख लो, हमारी एक वीडियो थी 4 साल पहले डाली, 1.25 करोड़ से ज्यादा उसके व्यूज हो गए, 1.25 करोड़ से ज्यादा, और लाखों सब्सक्राइबर हो गए। हमने इनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने कंप्यूटर में पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा तो ये बात बोल रहे हैं, आप उस पर 5000, 7000, 10,000, बहुत ज्यादा करो तो 20,000 व्यूज आ जाते हैं। देते नहीं व्यूज, लोगों को दिखाते ही नहीं है। इनको पता क्यों दिखानी है, लोगों को दिखाएंगे, लोग जुड़ेंगे, ताकत बढ़ेगी, क्यों बढ़ानी ताकत। इन्होंने बीच में काम किया कि चैनल ब्लॉक करने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने देखा है चैनल ब्लॉक करते हैं तो कोई केस कर देता है, कोई कहता है मेरा चैनल ब्लॉक हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि भाई जानबूझ के किया। इन्होंने कहा कि हम चैनल को, एक वर्ड आता है डाउन प्ले कर देते हैं कि दिखाएंगे नहीं, चैनल रखे रहो लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। तो उसमें क्या है कि इन पे कोई आरोप भी नहीं लगा सकता कि भाई मेरा तो ऐसे ये कर दिया, और आदमी भी कुछ भी बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है कि अब रोबोट्स आने लगे, रोबोट्स वो अपने आप काम करेंगे। रोबोट ही गाड़ी चला रही है, रोबोट ही खेती कर रहा है, रोबोट ही सैनिक है, गोली भी रोबोट मारेगा। तो एक बात बताओ आप क्या करोगे। वो एक मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग है, वो कहता है कि भाई चलो गांव चलेंगे, खेती करेंगे, हल चलाएंगे। तो कहता है भाई हम हल चलाएंगे तो बैल क्या करेगा। वही बात है कि भाई अगर रोबोट ही गोली मारेंगे तो सैनिक क्या करेंगे, इनको तो घर बैठाएंगे, और जब घर बैठाएंगे फरीकी खाएंगे तो फरीकी क्यों खिलानी है भाई। तो आप ये सोचो कि अब इनको तो रणनीति बना के बैठे हैं कि कम करना है आपको। तो जब आपको कम करना है तो क्या हमारी कुछ रणनीति होगी ना होगी। जो जीवन का उद्देश्य भगवान ने दिया ना,
आप सोच के देखो, एक ऐसी चीज जो लगभग हर आदमी के अंदर होता है भाई, काम भाव। भगवान ने जो काम दिया, कामना, वो क्यों दी? प्रधान कामना जिसको बोलते हैं, वो इसलिए कि अपना वंश आगे बढ़े। भगवान ने व्यवस्था बना के भेजी कि कोई ऐसा ना करे यार मेरा मन लग रहा है, उसके आदमी के अंदर वो कमजोरी नहीं है, वो भगवान की व्यवस्था है कि करे ही करे ताकि वंश आगे बढ़े। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य सबसे पहला है, पहला अपना वंश आगे बढ़ा और उसकी रक्षा करो। उसने माँ के अंदर ममता दी ताकि बच्चा भूखा न मर जाए। पूरी व्यवस्था इसलिए कि वंश आगे बढ़े। तो जब आज ऐसी स्थिति है तो क्या भगवान हमारे अंदर चेतना पैदा नहीं करेगा? और क्या हमें अपना वंश, मतलब ये पूरा भारत का, समझो दुनिया का जो है, जो सही लोग हैं उनको बचाने के लिए क्या हमें अपने आप को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा? तो तैयार रहना चाहिए। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इन लोगों की पूरी तैयारी है और हमारी कितनी है? और हमारी जितनी भी तैयारी है, हम एक तो बोलते बहुत ज्यादा है। मैंने एक बात देखी है, 10-12 साल से अनुभव करता हूँ, आदमी के पास ताकत कम होती है, बोलता जाता है। तो भाई बहुत मत बोला करो, या आपस में बैठो तो कम से कम वहाँ ही सच बता दो कि भाई ताकत तो इतनी तो नहीं है भाई, अब लाख लोग जुड़ा दे। कहने में आता है कि लाख लोग साथ चलते हैं, कहने की बात अलग है। तो भाई जहाँ कमजोरी वहाँ आप साथियों भी तो बताओ, उनको तो पता है। ऐसा नहीं कि उन तक बात पहुँच जाएगी, उनको तो पता है। आपस में पहुँचा लो कि भाई अभी ताकत है नहीं, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे बात हो सकती है, क्या करेंगे बात हो सकती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे कि भाई पूरी तैयारी करो। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दिमाग की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है, उनके पास दिमाग लड़ाने के लिए कंप्यूटर बैठे हैं। पूरी व्यवस्था, सारी चीज कंप्यूटर करेगा, सारी चीज, घर बनाने से लेके खेती से लेकर सब कुछ। और दुनिया का भविष्य जितना अंधकार में दिखता है उतना ही सुनहरा सोच लो। अगर कंप्यूटर सारा काम करेगा तो आदमी तो परी में खाएगा भाई। दिक्कत ही क्या है? मौज कटेगी, आने वाली पीढ़ियों की, हमारी सबकी मौज है भाई। अपने आप करेगा ना, अपने आप खेती होगी, आराम से बैठ के खाओ पियो और भाई बैठो और मीटिंग करो, रुका पियो, जो भी जो परंपरा है निभाओ, प्यार से जियो। दो रास्ते निकलते हैं, वो निर्णय पे है। एक, मशीनों की गुलामी करेंगे, मशीन हमारे ऊपर होंगी और उसके ऊपर होंगे दुनिया के कुछ लोग। दूसरा है, ये मशीनें हमारी गुलामी करेंगे और हम सब दुनिया के लोग इनके ऊपर बैठ के और प्यार से जिएंगे। दुनिया एक बेहतरीन दुनिया होगी जीने की। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बैंकिंग व्यवस्था क्या है, इनकी शासन व्यवस्था क्या है, कैसे चलती है, और इनकी मानसिक गुलामी की व्यवस्था क्या है। कहाँ कहाँ इन्होंने जानबूझ के झूठ फैला रखे हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपने लोगों को स्थापित कर रखा है, कैसे भारत को बांट रखा है, कैसे जाति धर्म या इसके नाम पर लोगों को बांट रखा है। तो कैसे संगठित किया जाए, इसकी योजना बननी चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपसे आशा करता हूँ कि मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार।